एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर, कल हम लोग डिस्कस हो गए थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, 6 हो गया था, 6, और अगर 6 नहीं हुआ हो तो नेग्लिजिबल क्वेश्चन नंबर नहीं 8 भी हो गया था। देखो 8 तक हो गए थे डिस्कस, है ना, 6, 7, 8 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें उन्होंने कहा है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। ठीक, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके का मैंने किरचॉफ सब करवाया था, तो आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, रेक्टेंगल के, क्यूब के या सिंपल सर्किट्स के किरचॉफ लॉ से, लेकिन ये नहीं करवाया था मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक तो ये है और एक और दिया हुआ है आगे बुक्स में दिया है, तो ये दोनों क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना। यही क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, अब इसमें देखो, पहले तो आप डायग्राम बनाओ, ये मेरे साथ साथ डायग्राम बनाओ, सबसे पहले सब लोग बनाओ, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना जिससे करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में आप गलती ना करो। देखो ये 10 ओम है, इधर ये 5 ओम है, और ये भी आपका 10 ओम है, और ये अगेन 5 ओम, और बीच में आपको इसमें दिया हुआ है 5 ओम, और इनसे कनेक्ट किया उन्होंने एक रेजिस्टेंस 10 ओम का, एक बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव और 10 वोल्ट की है, और ये, ठीक है, और ए बी सी डी, इस पॉइंट को सी डैश मान लो, सी के नीचे वाला, और ए के नीचे वाला ए डैश। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको चेक करोगे कि क्या ये व्हीटस्टोन है। अगर व्हीटस्टोन होगा तो फिर बीच वाला काम नहीं करेगा, तो किरचॉफ लगाने की जरूरत भी नहीं। ठीक, लेकिन जब आपको दे दिया जाए, कई एक आध बार ऐसे भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए सिंपल सर्किट के थे और बिना किरचॉफ के सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ, तो आपको मैश बना के किरचॉफ लॉ से ही लगाना है, ये ध्यान रखना है। अब देखो आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन 10 × 10 100, 5 × 5 25, इसका मतलब डायगोनली मल्टीप्लिकेशन रेजिस्टेंसेस के डायगोनली इसके इक्वल नहीं, ऑपोजिट डायगोनल पे। ठीक, तो ये हमारा बैलेंस्ड ब्रिज नहीं है, और ऐसी कंडीशन में बी और डी के पोटेंशियल सेम नहीं होंगे, और ना ही इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो हमारा ये रेजिस्टेंस या ये ब्रांच ये भी वर्क करेगी। ठीक है, तो अभी तक तो क्या होता था, जब ये काम नहीं करता था तो ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में हम इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, और इस टर्मिनल का पोटेंशियल और उससे फिर I1 और I2 करंट, ये काम करते थे। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, जब सारी ब्रांच काम करेंगी तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। अब करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको एक पॉइंट ध्यान देना है, सेल की करंट I माना, I लिया आपने, यहाँ ये 2 में डिवाइड हुई, I1 और I2 2 में डिवाइड हुई। अब अगर आप I लेते तो I1 इसमें डिवाइड होती, इसमें I माइनस I1, फिर ये I1 यहाँ I3 में डिवाइड होती या I2 में, तो ऐसे सिंबल बहुत प्रॉब्लम करते हैं, I माइनस फिर ब्रैकेट में I माइनस I3, तो सॉल्व करने में कहीं ना कहीं बच्चों से मिस्टेक होती है। तो बेटर ये है कि जब भी करंट, मेन करंट सेल की, जैसे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसकी मेन करंट यहाँ से चल रही है और वो 2 में डिवाइड हो रही है, तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन क्या है कि हम I1 + I2 स्टार्टिंग में ही मान लें, सेल की करंट 3 जगह डिवाइड हो रही है, तो I1 + I2 + I3 ले लो, समझ रहे हो कि नहीं? तो उससे वेरिएबल हमारे यहाँ पे 2 फिक्स हो गए। अब I1 में से अगर ये ऊपर I1 गई तो I3 डिवाइड हुई, तो ये I1 माइनस I3, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनता है। आगे समझ में? तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से I1 + I2 करंट लेंगे। ये बात समझ में आ गई? देखो अब इस पे I1 तो ऊपर गई,
I2 कहाँ गई? नीचे। अब I1 में से इसमें, क्योंकि अब ये पोटेंशियल सेम नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज नहीं है, तो इसमें भी करंट जाएगी। I3 मान लो, बची इसमें भी I1 माइनस I3। बात समझ में आ गई? तो दिस फ्रॉम दिस साइड करंट I1 माइनस I3 और यहाँ से I3। अब इस पॉइंट पे देखो, इधर से I3 आई और इधर से I2, तो जंक्शन में जुड़ के कितनी हो गई बोलो? I2 प्लस I3। अब यहाँ देखो D2C I2 प्लस I3 है एंड B2C I1 माइनस I3 है, तो दोनों ऐड करोगे I3 कैंसिल हो गया, तो अपनी करंट जो आपने ली थी पॉजिटिव टर्मिनल से I1 प्लस I2 वो हमारी वापस आ गई। और जब इस तरीके का होता है तो हमारा नेटवर्क सही होता है। बात समझ में आ गई? अब इसमें आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, I1, I2, I3, तो कम से कम 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो एक तो भाई ये मैश ले लो, ठीक, या एक पहले बाहर चलो यहाँ से A डैश A B C, देखो आप देखो कौन कौन से ले सकते हो। इक्वेशन तो अपने हिसाब से बनानी है, आप कोई सी भी ले लो। A डैश A क्लोज लूप चलना है, तो पॉजिटिव टर्मिनल के आगे वाला पॉइंट लो, A डैश A B C C डैश A डैश, ये बन गया कंप्लीट। एक आप ये भी ले सकते थे, A डैश A D C C डैश A डैश, ऐसे भी ले सकते थे। एक आप ऐसे भी ले सकते हो, A B D A या B C D B, ठीक, आप ऐसे भी ले सकते थे A B C D A। तो इसमें आपने देखा 1 2 पूरा बड़ा 3, ये जरूरत पड़ी तो अंदर से ये चौथा और एक बाहर से, 5 मैश आसानी से बना सकते हैं। हमारे 3 इक्वेशंस हैं, हमें 3 ही बनाने हैं। तो एक तो आसान तरीका ये है कि हम बाहर बना लेते हैं बाहर से, और एक इसमें बना लें, एक इसमें। एक बात का आप ध्यान रखना, बोर्ड में एक बार ऐसे क्वेश्चन की वैल्यूज थी इसी टाइप के डायग्राम में कि इस मैश की और इसकी इक्वेशन कैंसिल हो रही थी, समझ रहे हो? तो ये भी ध्यान देना कि अगर कैंसिल हो रही है तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आप दूसरी बना के देख लो, एक बाहर से बनाई, एक अंदर से बना लो, एक इनमें से ले लो, समझ रहे हो? तो क्या इक्वेशंस तो इस टाइप के नेटवर्क में 5 बन जाती हैं। तो आपको वो करना नहीं है कि हमारा कैंसिल हो गई तो अब क्या करें, है ना? तो वो सब नहीं सोचना, दोबारा बना लो आप। चलो, मैंने जो बना के सॉल्व की मैं वही मैश ले रही हूँ, जिससे आंसर टैली होते जाएंगे, क्योंकि इसमें I1 I3 कहीं भी मिस्टेक हो गई चेक नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी इक्वेशंस नहीं है। तो पता लगेगा पूरा चला गया लेक्चर आधा घंटे का और फाइनली इक्वेशन भी सॉल्व नहीं हुई। इसकी मैं सॉल्व करके इसलिए दिखाऊंगी कि इसको मैं 99% को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है कि इस टाइप के नेटवर्क में सॉल्व नहीं हो रही, ठीक। और 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशन, इसलिए मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। आप ध्यान से समझना, हो सकता है कुछ बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया हो, ठीक है। अब सबसे पहले मैश मैंने लिया इन मैश A डैश A B C E डैश E A डैश, E आपका ये पॉइंट है, C E डैश नहीं C डैश है, C डैश, E तो पॉइंट ही नहीं, E तो सेल का EMF है। देखो चलो कहाँ से चले हम, A डैश बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का आगे वाला पॉइंट, ये मैंने आपको बताया, A डैश A B C C डैश A डैश। अब आप जब यहाँ से चले, देखो इसमें A से A डैश में कोई रेजिस्टेंस नहीं ना कोई बैटरी। अब आगे चले 10I1, करंट आपके साथ साथ चल रही है A टू B, B टू C में भी करंट आपके साथ है, प्लस 5I1 माइनस I3, और इधर से आए -10, क्योंकि 10 वोल्ट का सेल का नेगेटिव टर्मिनल आपके पाथ में पहले आया, -10 प्लस 10I1 प्लस I2। बात समझ में आ गई? तो देखो क्या लिखोगे इसको आप, इन मैश, ये ले लिया आपने, आपकी इक्वेशन बनी 10I1 प्लस 5I1 माइनस I3
माइनस 10 प्लस 10 इंटू I1 प्लस I2 और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तीन रेजिस्टेंसेस आए और एक बैटरी। अब देखो 10I1, 5I1, 15 और 10 25I1। अब I2 आपका यहाँ से कितना आया, प्लस 10I2 और माइनस 5I3 और ये उधर ले जाओ तो 10, 5 कॉमन ले लो, 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 2। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। इसको मैं टेली कर लूँ एक बार ताकि सॉल्व करने में बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनी, 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 2। अब क्लोज मैश बनाओ ABDA में, ABDA देखो क्लोज मैश ABDA। ठीक है, तो लिखो इसको इन मैश, क्लोज लिखो या ना लिखो, मैश अपने आप में क्लोज होता है। इन मैश ABDA, ठीक है, ABDA में। चलो A से B की तरफ चलो, क्या आएगा देखो ABDA, तो A to B चलेगा, करंट भी आपके साथ मूव कर रही है तो 10I1 प्लस 5I3 क्योंकि करंट आपके साथ है, ये माइनस करंट इसमें नीचे जा रही है A to D और आपको किधर चलना है ABDA, आप D to A जा रहे हो, अपोजिट हो गई, तो माइनस 5I2 और इसमें ना तो कोई सेल है कुछ नहीं है तो इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि पोटेंशियल इसमें ड्रॉप प्लस इसमें ड्रॉप प्लस इसमें ड्रॉप, तो सिग्मा V इज इक्वल्स टू 0। किरचॉफ ने ये भी आपको दिया था, है ना, तो इससे क्या भाई किरचॉफ ने क्या दिया था, दो रूल दिए थे, सिग्मा IR था, अगर EMF है तो सिग्मा E के इक्वल, या उन्होंने कहा था कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप साइन के साथ 0। समझ रहे हो? तो देखो इसमें आपका क्या बना, 10I1 प्लस 5I3 माइनस 5I2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो 2I1 प्लस I3 इज इक्वल और माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या काम करो, I2 की वैल्यू निकाल लो, 2I1 प्लस I3, यानी I2 और I3 के टर्म्स में आपने क्या काम किया, I2 की वैल्यू निकाल ली I1 और I3 के टर्म्स में। जब इसमें रखेंगे तो एक वेरिएबल कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें आसानी से हो रहा है। तो ये आपकी इक्वेशन बनी I2 इज इक्वल्स टू 2I1 प्लस I3। क्लियर क्लियर। अब देखो क्लोज्ड मैश BCD में लो, देखते हैं इसमें क्या होता है। चलो इन मैश या क्लोज्ड मैश BCDB, देखो BCDB में देखो क्या होगा, आप चले इधर से 5I1 माइनस I3 इसमें, अब आप B to C मूव कर रहे हो और करंट आपके साथ है तो पॉजिटिव। अब C to D में आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 10I2 प्लस I3, BCD। अब D to B इसमें भी आपके अगेंस्ट है, आप जा रहे हो D to B और करंट आप नीचे आ रही है B to D, तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया और इसमें भी कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है तो इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? तो देखो इसमें आपकी इक्वेशन क्या बनी, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, दिख जाएगा ना, ये आपकी आई 5 और ब्रैकेट में कितना आया I1 माइनस I3, ठीक है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है C to D में 10I2 माइनस I3, ठीक है। उसके बाद आपका आया माइनस 5I3 इज इक्वल्स टू 0 और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 5I1 माइनस 10I3 माइनस 25I3
इज इक्वल्स टू 0, नहीं 20 i3, 25 नहीं 20, क्योंकि देखो 5 यहाँ से आएगा नेगेटिव में, 10 यहाँ से और 5 यहाँ से, पूरे में 5 कॉमन हुआ। अब 5 कॉमन होने के बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, i2 की वैल्यू हमने i1 और i3 के टर्म्स में निकाली, ठीक। यहां से हम क्या काम करें, i2 की वैल्यू यहां से भी निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो, तो i1 i3 आपकी कोई एक रिलेशन आ जाएगी, ठीक है। तो पहले तो मैं इक्वेशन चेक करूं आपकी सही है ये वाली या नहीं। इक्वेशन आपकी आई है ये वाली, i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आपकी i2 की वैल्यू एक तो आपने यहाँ से निकाल ली, ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और एक यहाँ से निकालो i2 की वैल्यू, तो 2i2 उधर जाके प्लस का हो गया, तो 2i2 इज इक्वल्स टू i1 माइनस 4i3। तो i2 की वैल्यू आपकी आ गई i1 माइनस 4i3 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। आपको इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके i1 i2 i3 निकालना है। तो आप फ्री हो किसी भी तरह से सॉल्व करने के लिए, आपकी अपनी जो भी मर्जी। कुछ ऐसे भी करते हैं जैसे 10th में किया था कि 1 और 2 में किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर लिया, माना i1 को किया, फिर 2 और 3 में भी i1 को कैंसिल कर लो, तो i1 i2 i3 में दो इक्वेशंस आपकी आ जाएंगी 4 और 5, उनसे i1 और i2 को साइमल्टेनियसली एलिमिनेट कर लो। तो जो आपको इजी लगे उसको आप कर सकते हो। इक्वेशंस बनानी है और सॉल्व करनी है, सही फ्रेम हो गई तो आप समझ लो आपके आधे नंबर आ गए, ठीक। जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हाफ आपको इक्वेशन फ्रेमिंग के मिल गए, फाइनली आंसर्स भी सही आ गए तो पूरे मार्क्स मिल गए। और अक्सर कर आ जाते हैं अगर आप बीच में कोई गलती ना करो, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास 2 और 3 है, तो 2 और 3 से मैं अब सॉल्व करूंगी। यहाँ पे इक्वेशन 1 मेरे पास नोटेड है, आप लोग के पास भी नोटेड है, तो उसको बाद में देख लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। अब फ्रॉम 2 and 3, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3। देखो 2 और 3 अगर आप देखोगे तो i2 लेफ्ट हैंड साइड है, और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हुई, तो ये आपका आया 2i1 प्लस i3 इज इक्वल्स टू 1/2 i1 माइनस 4i3। बहुत ध्यान से करना, क्योंकि माइनस प्लस कहीं भी गलत हो गया तो फिर पकड़ में नहीं आता कहाँ गलती हुई, ठीक है। तो 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके हुआ 4i1 प्लस 2i3 इज इक्वल्स टू i1 माइनस 4i3, ठीक है। अब i3 की टर्म एक तरफ ले जाओ, i1 की एक तरफ, तो 3i1 माइनस इज इक्वल्स टू माइनस 6i3, तो i1 यहाँ से आ गया माइनस 2i3। अब देखो i1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ i3 आ गई। अब इसको इक्वेशन 2 में रख दो, चाहे आप किस में रख दो, 3 में, किसी में भी रख दो, तो i2 निकल आएगा। तो अब देखो आगे यहाँ लिख रही हो फ्रॉम 2 अगेन, क्योंकि 2 को यहाँ भी लिया, अब यहाँ दोबारा, ध्यान से बोर्ड देखना। तो आपका i2 आया है 2i1 प्लस i3, तो 2 i1 की जगह आप कितना रखोगे, 2 तो था ही, माइनस 2i3 और प्लस i3। देखो 2i1 और i1 आपका कितना निकला था, माइनस 2i3, चेक कर लो, माइनस 2i3, हाँ i1 माइनस 2i3। अब हमें i2 फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है। तो 2i1 की वैल्यू प्लेस कर दी, माइनस 2i3 जो ये निकाली है,
और प्लस I3 है, तो ये आपका -4I3 और प्लस I3, तो I2 आपका आया -3I3, ठीक है, और ये बिल्कुल सही आया। तो आपने एक चीज देखी यहाँ पर, मैंने I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I3 और I2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I3 निकाल ली। अब इक्वेशन 1 में आप प्लेस कर दो, तो I1 I2 I3 किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दो, I1 I2 I3 तीनों I3 के टर्म्स में है, तो आपकी I3 आ गई, I3 इसमें रख दोगे I1 आ गई, इसमें पुट करोगे I2 आ गई। बात समझ में आ गई? चलो अब क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके वैल्यू कहाँ रखें, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मैंने मिटा दी, तो मैं इसमें से देख के लिखूंगी, ठीक है, जल्दी से नोट करो आप लोग, साथ साथ सॉल्व जरूर किया करो, जिससे कोई भी मिस्टेक होगी तो आप चेक कर लोगे उसको, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यूज ऑफ, किसकी किसकी वैल्यूज रखनी है, I1 एंड I2, ठीक। अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, देखो मैं लिख रही हूँ, इक्वेशन 1 आपकी थी यहाँ पर 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब रखते हैं वैल्यू, देखो 5I1 आपने कितना निकाला, -2I3 प्लस 2I2 कितना आपने निकाला, -3I3 और -I3 इज इक्वल्स टू 0। अब 5 2 जा 10, तो -10I3, 3 2 जा 6, -6I3 -I3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। नहीं इज इक्वल्स टू 0 क्यों, इज इक्वल्स टू 2 है, ये 2 है तो 0 नहीं 2। अब 6 10 6 और 6 17, तो 17I3 माइनस में इज इक्वल्स टू 2। तो आपकी I3 कितनी आई, देखो I3 आ गई -2/17 एम्पियर, और आप देख रहे हो कैसे कैसे वैल्यूज आती है करंट की। 2/17 एक क्वेश्चन है, एक 2/19 है, एक 2/21 है, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक। और इसको डेसिमल मत करने की गलती कर देना कि पॉइंट लगा के आप सॉल्व करो, 0.1 करके कुछ आया आंसर, वो नहीं करना, बस इतना छोड़ दो, ठीक है। ये तो आपका आ गया I3। अब आप इसमें रख दो तो I2 आ गया। अब मेरे पास बोर्ड में सामने ही है तो मैं यही रख रही हूँ, 3 इंटू -2/17, I3 की वैल्यू प्लेस कर दी, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6/17, तो यहाँ से आपका I2 आ गया 6/17, ठीक है, 6/17। और ये आपका रखा है, देखो I1 सामने रख रही हूँ, इसमें -2/2 इंटू -2/17, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो I1 की वैल्यू हो गई 4/17, समझ रहे हो कि नहीं। तो I1 हो गया आपका 4/17 एम्पियर। आप देखो ये तो मैंने निकाल दिया, और कोई बच्चे का रह गया और साथ में नहीं कर रहे हो, वैसे तो मैं बार बार कहती हूँ मेरे साथ हमेशा सॉल्व करो, ठीक है। फिर भी दिक्कत हो तो मैंने नोट्स में भी इसी तरीके से सॉल्व किया है, जो मेथड मैं बता रही हूँ उसी इक्वेशन को ही फ्रेमिंग की, ताकि आप फिर बाद में सॉल्व करो। तो मैं वैसे तो इनको किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको कन्वीनियंस के लिए मैं इसको वही वैल्यूज ले रही हूँ। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, उन्होंने कहा था डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, ईच ब्रांच में करंट डिटरमाइन करनी थी आपको। तो सबसे पहले इन AB ब्रांच ऐसे लिखना पड़ेगा, AB में I1 है और I1 आपकी आ गई 4/17 एम्पियर। अब इन BC ब्रांच, अब BC में करंट कौन सी है, I1 माइनस I3, तो I1 4/17 है
माइनस माइनस I3 हो गया 2/17, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6/17 एम्पियर। उसके बाद चलो इन AD ब्रांच, AD में आपकी I2 है और I2 की वैल्यू आ गई आपकी 6/17। अब आएगा इन DC ब्रांच, DC ब्रांच में आपकी करंट थी I2 प्लस I3, तो I2 की वैल्यू है आपकी 6/17 माइनस I3 है 2/17 यानी 4/17। और बीच में BD ब्रांच और है इन BD ब्रांच, तो BD ब्रांच में I3 है जो हमारी I माइनस 2/17। समझ रहे हो? इस तरह हम सारी ब्रांचेस में करंट को निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। क्लियर है?